नमस्कार साथियों, बेसिक शिक्षा परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ खास त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में गतिमान हैं। तो उसके संदर्भ में हम आज लिफाफों को कैसे तैयार किया जाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको दो तरीके के लिफाफे मिलेंगे। एक तो मिलेगा सांविधिक लिफाफा। इसमें कौन कौन से लिफाफे आते हैं, इन बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक लिफाफा तैयार करना है जिस पे लिखना है चिन्हित मतदाता सूची। इस लिफाफे में वो सूची जाएगी जो P1 आपका प्रथम पोलिंग ऑफिसर जो है, आपका मतदान कर्मी जो है, उसके पास जो उसने रेखांकित करके जो सूची रखी है वो चिन्हित मतदाता सूची वाले लिफाफे में जाएगी। फिर दूसरा नंबर आता है रद्द किए गए मतपत्र। एक दूसरा लिफाफा हमारा ऐसा रहेगा जिसमें कुछ मतपत्र हमने किसी भी कारणवश रद्द कर दिए गए हो, कोई भी कारण रहा हो, उन सभी मतपत्रों को हम रद्द किए गए मतपत्र वाले लिफाफे में रखेंगे। तीसरा, निविदत मतपत्र प्रपत्र 30 की सूची। ऐसे मतपत्र को हम प्रपत्र 30 के अनुसार जो सूची मिली है वो भर करके पूरी हम इस वाले लिफाफे में रखेंगे। फिर चौथा आता है उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण। जो प्रतिपर्ण हैं हमारे, जिस पे हमने जो वोट डालने वाला आया है उसके साइन या अंगूठे का निशान उस पर लिया है। तो लेकिन इतनी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि चारों पदों के लिए अलग अलग लिफाफे होंगे। जैसे जिला पंचायत सदस्य का अलग लिफाफा है, प्रधान पद के लिए अलग है, BDC के लिए अलग लिफाफा होगा, उसी तरह जिला पंचायत सदस्य के लिए भी अलग लिफाफा होगा। अलग अलग लिफाफों में सबके प्रतिपर्ण रखे जाने हैं। पांचवा लिफाफा हमारा है हस्ताक्षर युक्त मतपत्र। ऐसे मतपत्र जो हमने लगभग 80% मतपत्र ऐसे तैयार कर लिए थे जिनमें हमने अपनी साइन कर दिए थे और मोहर लगा के उस पर नीचे साइन कर दिए थे। वो यदि शेष रह जाते हैं, जो जारी नहीं किए गए हैं, उनको हस्ताक्षर युक्त मतपत्र में हम रखेंगे। कुछ ऐसे मतपत्र हमारे शेष रह जाएंगे जिन पे हमने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो उनको अलग एक लिफाफे में रखेंगे। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि उपरोक्त लिफाफों को सीलबंद अवश्य करना है, परंतु आपको ये लिफाफे सीलबंद तब करने हैं जब आपने बहुत ही समझदारी पूर्वक मतपत्र लेखा आपने तैयार कर लिया है। इसके बाद सारे लिफाफों को सील करना है। ऐसे आपको डाटा प्राप्त नहीं हो पाएगा। पता चला आपने इन सभी लिफाफों को पहले ही सीलबंद कर दिया है, तो फिर मतपत्र लेखा तैयार करने में आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरे तरीके का लिफाफा है असामयिक लिफाफा। इसमें क्या करना है, एक लिफाफा होगा मतदाता की सूची की अन्य प्रतियां, जितनी भी इसके अलावा P1 के अलावा एक सूची रहती है, P2 के पास भी रहती है और PO के पास भी रहती है, पीठासीन अधिकारी के पास, या एक शायद 4 या 5 प्रतियां मिलती हैं जिस पे P1 वाली सूची को छोड़ के जितनी भी आपकी सूचियां बचती हैं, मतदाता सूची बचती हैं, उसको इस वाले लिफाफे में रख देना है। दूसरा है मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र। जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं वहाँ पे, और उनको हमने नियुक्ति पत्र जो उनके साइन करवाए थे नीचे, वो प्रपत्र 24 के अनुसार उसको ये सेकंड वाले लिफाफे में रखना है। तीसरा है अभ्याक्षेपित या आपत्तिकृत मत वाली सूची का लिफाफा, जिसको हम प्रपत्र 29 के अनुसार इस लिफाफे में रखेंगे। अभ्याक्षेपित मतदाता के मामले में निक्षेप की रसीदें 5 रुपये का, यदि कोई चैलेंजिंग वोट है, जैसे वोट को चैलेंज करता है, तो फिर उससे हम क्या करते हैं कि 5 रुपये ले के फिर वो एक रसीद भरते हैं, और वो जो सूची हमारी होती है, वो जो रसीदें होती हैं, वो अभ्याक्षेपित यानी आपत्तिकृत जो मतदाता के मामले हैं, ये रसीदें उसमें रखी जानी हैं आपकी। प्रपत्र 28 के अनुसार देख लीजिएगा आप लोग। कुछ और हमारे लिफाफे हैं मतदान अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा एवं नियुक्ति पत्र। मतदान अधिकारी एक चुनाव प्रारंभ होता है तब घोषणा करता है, मध्य में भी यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, और चुनाव समापन के समय जो घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गई है या जो जो नियुक्त पत्र भी हैं
वो इस वाले लिफाफे में रखना है आपको। छठा नंबर आता है दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची। कुछ ऐसे वोट डालने वाले हैं जो या तो दृष्टिबाधित हैं या तो अशक्त हैं, जो अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक 18 वर्ष का कोई भी जिस पे वो सहमत होते हैं उसके साथ वो अपना वोट डाल सकता है, लेकिन उससे संबंधित जो भी प्रपत्र हैं हमारे, उन सबको ध्यान में रख के भर के ये छठे नंबर लिफाफे में आपको रखना है। सातवां लिफाफा है आपका निर्वाचकों से आयोग के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं। यदि कोई मतदाता ऐसा भी है जो उसके ऊपर लोग आपत्ति करते हैं कि इसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं है, तो आप प्रपत्र 33 के अनुसार उसको भरवा करके और उसकी जो पूरा इस लिफाफे में उसको आप रखेंगे। और रहा आठवां नंबर, यदि अन्य भी कोई आपको लिफाफा बचता है तो अन्य लिफाफा अपने स्तर से आप बना सकते हैं। ये इतने लिफाफे हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण लिफाफे हैं, और विशेषकर जितने भी सांविधिक लिफाफे हैं ये आपको हर हाल में एकदम एक्यूरेट होने हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी है इसमें। यदि आपकी ये सांविधिक लिफाफे सारे सही हैं, तैयार हैं, शुद्ध हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।